नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है, जो आपके अंधविश्वास और पाखंड को काफूर यानी भगाने का काम करेगा। और कैसे आपके साथ जातिगत शोषण किया गया है, कैसे आपके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया है, कैसे आपको एक अछूत की तरह जीवन जीने को मजबूर किया गया है, आज उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। और पर्दाफाश कहां से हो रहा है? इन्हीं की पुस्तक संक्षिप्त नारद पुराण से हो रहा है। तो साथियों, ये पेज नंबर 90 की बात है, नारद पुराण। तो इस नारद पुराण ने क्या ऐसा कह दिया कि जिससे हमारा शूद्र समाज, जिसे हम लोग बहुजन कहते हैं, वह कैसे इनकी उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार हुआ, यह आज आपको पता चलेगा। और इसमें यह भी सबसे बड़ी बात तो यह पता लगेगी कि अंधा बांटे रेवड़ी नित अपने को दे, यानी ब्राह्मण ने किताब लिखी, पुस्तक लिखी, तो उसने किसके लिए लिखी? अपने के लिए लिखी, कि मेरे अपने ही लाभान्वित हों, वही लाभ पाएं, दूसरा कोई लाभ ना पाए। इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है। तो और इस संक्षिप्त जो नारद पुराण है, इसके अनुसार ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कैसा होता है, उसके क्या काम होते हैं, और कौन सा ब्राह्मण पतित यानी नीच होता है, अधर्मी होता है, कुकर्मी होता है, यह भी इस नारद पुराण ने बताने का काम किया है। तो साथियों, आज हमारे भारत में जो भी ब्राह्मण हैं, उन्हें हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, क्योंकि वो नारद पुराण के अनुसार आज हमारे भारत में रहने वाले ये जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण बनते हैं, वह ब्राह्मण नहीं है। वह कौन है? शूद्र हैं, अधर्मी हैं, अछूत हैं। वह कौन बता रहा है? यह हमें संक्षिप्त नारद पुराण बता रही है कि हम उन्हें कह तो नहीं सकते, लेकिन अगर नारद पुराण की हम बात ले लें तो निश्चित तौर पर आज इस पुस्तक के अनुसार वह वही हैं। तो साथियों, यहां पर दो लोग चर्चा कर रहे हैं, एक सूत जी हैं और दूसरे नारद जी हैं। यह आपस में चारों वर्णों और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन, ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। नारद पुराण पुस्तक है, तो इस नारद पुराण ने हमारे लिए क्या कहा है, हमें ये समझना होगा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का यह महात्म्य, जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा वर्णन किया है। मुने, अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रम के आचार तथा प्रायश्चित करने की विधि सुनाता हूँ। महाभाग मुझ पर बड़ी कृपा करें, जिससे कि मैं इसे यथार्थ रूप से इसे बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने कि चारों वर्ण क्या थे, चारों वर्णों के काम क्या थे, और चार आश्रम कौन थे, यानी जीवन यापन के लिए इन्होंने चार जैसे वर्णों का विभाजन किया था, वैसे ही जीवन को 100 साल की अवस्था मानकर इन्होंने उसको 4 भागों में बांट दिया था। और जैसे इनके हर काम 4 से ही होते हैं, यह बड़े गौर करने वाली बात है। इनके 4 वेद हैं, इनके ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके 4 आश्रम हैं, इनके 4 धाम हैं, सारे इनके 4 हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी कहीं संख्या बड़ी, 4 का बहुत बड़ा खेल है जिसे हमें समझना होगा। लेकिन आइए, यहाँ पे आज हम 4 की चर्चा किसी दिन और करेंगे कि इनके और 4 क्या हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने वर्णों के काम को जो विभाजित किया है, ब्राह्मण को कैसे इन्होंने बताया है कि आज जो पुराने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के कार्य जो बताए हैं, और आज के जो ब्राह्मणों के कार्य हैं, इसे आप सुनकर स्वयं निर्णय लेंगे कि आप में बैठा हुआ जो अपने आप को तथाकथित जबरन का ब्राह्मण बन रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है, वह शूद्र है। तो आइए चलते हैं, इस पे बात करते हैं। तो श्री सनक जी महाराज बोले, सुनक जी लिखना था, थोड़ा पुस्तक की मिस्टेक है तो मैंने भी गलत पढ़ दिया, तो लेकिन यहाँ पे हम सुधार लेते हैं, ये थोड़ा अज्ञानी लोग हैं पुस्तक लिखने वाले। श्री सुनक जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सुनिए, भक्तों का प्रिय करने वाले
अविनाशी श्रीहरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूं, ध्यान दो थोड़ा। मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपका जानना जरूरी है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 ही वर्ण बनाए गए हैं और कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण है इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 मिलकर द्विज कहलाए जाते हैं। पहला जन्म माता से, दूसरा उपनयन संस्कारों से होता है। ब्राह्मण का जो जन्म होता है उसका पहला होता है माता से और दूसरा जो जन्म होता है उसका उपनयन संस्कार से होता है। आइए चलते हैं। और उपनयन संस्कार जो होता है वह शूद्र का नहीं होता। इन्हीं 2 कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व को प्राप्त करते हैं, यानी यह उसी उपनयन संस्कार से ही इनका ये द्विज माने जाते हैं, यह उच्च माने जाते हैं और एक वर्ण को हटा के इन्होंने नीच बना दिया। आइए चलते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। तो वर्ण धर्म का त्याग, ये वर्ण धर्म क्या है, यही गौर करने वाली बात है। यही बताने के लिए इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है यही है कि इनका वर्ण धर्म क्या है, किस वर्ण को कौन से धर्म का पालन करना चाहिए, किस नीति से काम करना चाहिए, ये स्पष्ट किया गया है। यही आप अगर गौर से सुन लेंगे तो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो अपने आप को कह रहा है, लंबा सा तिलक लगाए है, बड़ा एंटीना रखे है, वह कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं, तो वह कैसे ब्राह्मण है उसको अब सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करना पड़ेगा? आप ये वीडियो गौर से सुन लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। तो साथियों आइए चलते हैं। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं, यानी कि हम उसे पाखंडी कहेंगे। जो हमारे आसपास लोग हैं अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, वो पाखंडी हैं। कैसे ये बता रहे हैं नारद पुराण में के इस अंश में आप सभी गौर दीजिए। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए तथा स्मृति धर्म के विरुद्ध न होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्नपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। यानी हे द्विज श्रेष्ठ, यानी द्विजों में जो श्रेष्ठ जो द्विज हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों में से जो श्रेष्ठ हैं, द्विजों में श्रेष्ठ हैं, इन तीनों से भी श्रेष्ठ हैं, उनको कह रहे हैं अब मैं इन वर्णों के जो 4 वर्ण हैं इनके सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। और आप यही कर्तव्य गौर से सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए। यही कर्तव्य आपके अगल बगल जन्म से श्रेष्ठ बताने वाले व्यक्ति को पाखंडी सिद्ध कर देंगे नारद पुराण के अनुसार से। इसलिए आप सभी गौर करें, ध्यान दें। यहां पे क्या कह रहे हैं, इसीलिए ये भी कह रहे हैं एकाग्रचित्त होकर सुनो। कौन कह रहा है? ये नारद मुनि। तो आप जब एकाग्रचित्त होकर सुने रहेंगे तो आपके सामने कोई ये नहीं कहेगा हम जाति से श्रेष्ठ पैदा हैं, हम श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं। वो जाति श्रेष्ठ नहीं है, उनके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। वह कौन कह रहा है? नारद पुराण। और कर्म जब उनका श्रेष्ठ नहीं है तो वह शूद्रों से भी नीचे हैं। आइए चलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये नारद पुराण कह रही है। हमारी तो कहने की हिम्मत ही नहीं है, हम कह देंगे तो हम पे मुकदमा हो जाएगा। क्योंकि ये लोग, अगर आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो उन्हें खराब लगता है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप नहीं बोल सकते हो। ईश्वर का मामला है, ये धर्म का मामला है और धर्म ने जिसको नीच कह दिया वो नीच रहेगा। अगर वह ऊंचा होने की कोशिश करेगा तो हम उसे भावना भड़काने के उस जुर्म में ले आएंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, ये हमें नारद पुराण बता रहा है, सिखा रहा है। इसे हमें पढ़ना चाहिए, इनके ग्रंथों को हमें अध्ययन करना चाहिए। तो आइए क्या बता रहा है ये?
ये कह रहा है ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दे, यानी ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों को दान दे और यज्ञों द्वारा देवताओं का भजन करे, यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे और दूसरों को पढ़ावे। यानी दूसरों का जो यज्ञ करना है, किसी ने न्योता दे दिया कि पंडित जी तुम्हें यज्ञ करना है, और वह यज्ञ अगर कर रहा है तो ब्राह्मण है, और दूसरों के घर दूसरों को पढ़ा रहा है तो वह ब्राह्मण है, और नहीं पढ़ा रहा है तो इनमें से कुछ तो गुण होंगे उसके अंदर, अगर नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। पढ़ा रहा है तो चलो मान लेते हैं वह ब्राह्मण है, लेकिन वह पूजा पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, यजन भवन देवताओं को कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्राह्मणों को दान दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये सब भी गौर करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। तो आगे चलिए, ये यज्ञ के अधिकारी हों उन्हीं का यज्ञ करावे, यानी जो यज्ञ का अधिकारी है उन्हीं का यज्ञ करावे, यानी शूद्रों का यज्ञ अगर करावे तो उसमें भी शूद्रों में देखना है को किसके यहाँ यज्ञ हो सकता है, किसके यहाँ नहीं हो सकता, किसका कराया जा सकता है, किसका नहीं कराया जा सकता, ये भी गौर करना है इनको। बड़ी टेंशन है ब्राह्मणों के जिम्मे। अब देखिए, ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे और संपूर्ण लोगों का हित करे। और अगर संपूर्ण लोगों का हित करने वाला ब्राह्मण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह ऐसे काम करे और सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहे। और अगर ऐसा वो तत्पर नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। वह अभी इसी वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा, ये खुद कह रहे हैं कि वह शूद्र से भी गिरा है। आइए, द्विजश्रेष्ठ क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे। अब देखिए यहां पर अपने खाने का इंतजाम कितना तगड़ा किया है। चलिए कोई बात नहीं, इनका पूजा पाठ कराने का काम है, अगर पूजा पाठ कराता है तो दान देने में बुरा नहीं लगता है ना, और अगर ये हवन यज्ञ करा रहा है तो इसको भी बुरा नहीं लगता। लेकिन जब ये समाज में ऊंच नीच, जातिवाद, जाति भेद, ऊंचा है तो नीचा है, ये फैलाने का काम करते हैं, तभी मामला गड़बड़ होता है। तो आइए चलते हैं, ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा वीडियो से ना भटका जाए। तो ये कह रहे हैं कि वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, ये क्षत्रियों के लिए है। वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलाए और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे, दुष्टों को दंड दे, शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। द्विज सप्तम वैश्य के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन करे। यहां पर यह भी बड़े गौर करने वाली बात है। आज लोग, जैसा कि कहा गया है कि वह जो पिछड़ी जातियां हैं, वह पिछड़ी जातियां इसके अनुसार तो सभी वैश्य में आ रही हैं, लेकिन ऋग्वेद या अन्य ग्रंथों के अनुसार, उनके अनुसार आज जो इसमें वैश्य आ रही हैं वो शूद्र कहलाए गए। जैसे शूद्रों के काम यहाँ पे इन्होंने अलग से दिए हुए हैं, वैश्य का काम इन्होंने दे दिया है कृषि पालन भी, पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अलग से लिखने का काम किया है नारद पुराण में, या हो सकता है ये मेक ओवर हो कि पीछे की त्रुटियों को कैसे सुधारा जाए। और अब यहाँ पे देखिए, सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का भली भांति पालन करे। वह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलाए। अब यहाँ पर बड़ी ही मजेदार बात लिखी है कि जितना पूरा ओबीसी वर्ग है वह नारद पुराण के अनुसार वैश्य में आ जा रहा है, लेकिन ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में जहां शूद्रों का जिक्र दिया है वहां केवल सेवा का ही दिया गया है। लेकिन यहां पर जो शूद्रों का काम, वैश्यों का काम है वो पशुपालन, शूद्रों का काम पशुपालन था, शूद्रों का काम कृषि का था, और औजार बनाना है ना, हथियार बनाना, धार लगाना, तो ये सारे काम शूद्रों के थे। लेकिन ये नारद पुराण ला के इसे वैश्यों में कर दे रहा है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि ये तो इनकी किताब लिखनी है, मन मर्जी के मालिक हैं, किसको ऊंचा बना दें किसको नीचा बना दें ये कुछ पता नहीं। तो आइए चलते देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा में तत्पर रहे और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे। और अन्य को नहीं बताया कि वो कब करे, लेकिन शूद्रों को बता दिया कि तुम कैसे काम करोगे, कैसे रहोगे। लेकिन इन्हें क्या करना है
दान देना है ब्राह्मण को, शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन ना करे। यानी जो यज्ञ हैं, हवन यज्ञ हैं, वह बिल्कुल ना करे, इसके लिए सख्त मनाही है। दान दे, दान देने में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोक नहीं है, दान दे, चाहे जितना दे, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दे, उसके लिए उनको परहेज नहीं है। अब यहाँ पे सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड न करना, यह सब मुनि ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचरण का आश्रय ले सकता है। इस प्रकार अत्यंत आपत्ति यानी क्षत्रिय भी वैश्य का काम कर सकता है। अब परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चंडाल भाव को प्राप्त होता है। और मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए ही 4 आश्रम बताए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व त्याग देता है, ब्राह्मणत्व का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्राह्मणों का मतलब शिक्षा देना और भिक्षा लेना, दान लेना और दान देना और शिक्षा प्रदान करना, भजन यजन करना, यज्ञ कराना। अगर इन कार्यों से विरत होकर वह अगर कोई आपातकाल स्थिति आई है तो क्षत्रिय का काम कर सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता। अगर कोई शूद्र का जो काम है, जो शूद्रों का काम है, वह उसको करने लगता है तो वह कौन हो जाता है? वह हो जाता है चंडाल। तो ऐसे चंडालों से आज हमारा भारत भरा पड़ा है, क्योंकि जिसे हम ब्राह्मण समझते थे आज वो ब्राह्मण नहीं रह गया, वो शूद्रों के कामों में बिल्कुल लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई थी, तो उसमें सफाई कर्मी ज़्यादातर ब्राह्मण पाए गए थे। तो वो सारे के सारे चंडाल हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। तो साथियों, यही हमें देखना है कि आज हमारे बीच में कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण चंडाल बन गया है, यह भी हमें चिन्हित करना होगा, क्योंकि हमें भी आज उसी नज़र से देखा जाता है। हम शूद्र हैं तो हमें शूद्र ही कहा जाता है। तो साथियों, आप सभी यह देखें कि क्या आपके आसपास भी ये चंडाल पाए जाते हैं या आपके अगल बगल में ब्राह्मण हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।